नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं और हमने पूर्व के जो अध्याय हैं उनमें वर्णमाला पर विचार किया था। उसी के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था एक वर्ण विचार और दूसरा बताया था शब्द विचार। शब्द विचार तो वर्ण विचार पर हम जो है व्याख्यान दे चुके हैं। अब हम बात आज करेंगे सिर्फ शब्द विचार। जिन्होंने वर्ण विचार का जो लेक्चर है उसको नहीं देखा या नहीं समझा, उसको आप पहले दोबारा देखें। हमारे पूर्व की जो वीडियो हैं उनको आप देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। जो हम बात कर रहे हैं शब्द विचार की। एक सरल भाषा में अगर हम कहें तो ये जो शब्द विचार है, शब्दों का आप अपने जीवन में जब प्रातःकाल उठते हैं तो उठने के बाद आप देखते होंगे कि कभी लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनाई दे रही है या कभी जो है सितार, जब संगीत सुनते हैं तो सितार वादन है, इस प्रकार उसकी जो ध्वनियाँ निकलती हैं। और आगे जो हम बात करें, जो पशु हैं प्रातःकाल, वे पशु विचरने को निकलते हैं तो उनकी जो आवाज़ें निकलती हैं, जिस प्रकार की ध्वनि होती है, इसी प्रकार बोली जाने वाली जो आप आवाज़ सुनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ध्वन्यात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक शब्द किनको? पशुओं की आवाज को। सितार वादन जब होता है तो उसमें से जो ध्वनि निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ध्वन्यात्मक शब्द, क्योंकि इस प्रकार की बोली से केवल ध्वनि का ही ज्ञान होता है। आगे की बात करें, जब हम शब्द विचार की बात करते हैं तो इसमें हम दो बातों को रखते हैं। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। जब भी हम इस प्रकार की भाषा, अब ये सार्थक, निरर्थक, आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इस प्रकार आप पढ़ते होंगे। तो ये सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द अर्थात सार्थक शब्द हम उसको कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकले। जिसका कोई अर्थ निकले उसको क्या बोलते हैं? सार्थक। यानी आपने सुना होगा काम से सार्थक हो गया, है ना? कभी कभी सुनते होंगे आज तो सार्थक, आज तो दिन सार्थक। निरर्थक जिसका कोई अर्थ ही ना निकले। जिसका कोई अर्थ ना निकले। कई बार देखते होंगे बच्चे बोलना, आपकी जो भाषा है या आपके शब्दों को सोचते हैं, विचारते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, बोलने का प्रयास, परंतु बोल नहीं पाते, कहीं का कुछ जोड़ देते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम निरर्थक शब्द बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता कि वो बोल क्या रहा है, इसलिए उसको निरर्थक शब्द बोलते हैं। बात करें व्याकरण की, तो हम व्याकरण में जब बात करेंगे तो व्याकरण में हमेशा ही सार्थक शब्दों की बात की जाती है। सार्थक शब्दों की बात की जाती है। बात करें निरर्थक शब्दों की तो
संस्कृत व्याकरण में, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, संस्कृत व्याकरण ही तो पढ़ रहे हैं ना, तो संस्कृत व्याकरण में निरर्थक शब्द जो हैं उनकी बात नहीं की जाती है। इनकी बात व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में नहीं की जाती है। अब जब हम दैनिक जीवन में किसी से बात करते हैं, जब आपने सुना होगा या हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, कोई भी आ जाता है, तो जब हम बात करते हैं तो आप सोचिए कि क्या हम शुद्ध हिंदी में बात करते हैं, क्या हम शुद्ध संस्कृत में बात करते हैं? नहीं करते। हम अगर एक वाक्य बोलेंगे तो उस वाक्य में भी हम अंग्रेजी का भी प्रयोग करते हैं, हिंदी का भी प्रयोग करते हैं, संस्कृत का भी प्रयोग करते हैं, फारसी का भी प्रयोग करते हैं, उर्दू का भी प्रयोग करते हैं। और जो क्षेत्र में हम रहते हैं, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग करते हैं। अब बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत भाषा में जो शब्द हैं, जैसा कि मैंने बोला था, संस्कृत व्याकरण भाषा जो है वह शुद्ध भाषा, इसी प्रकार जो इसके शब्द हैं वे भी शुद्ध हैं। इसकी जो भाषा है ये भी शुद्ध है। जैसे कि बात करें जल, अब देखिए जल क्या है, ये संस्कृत भाषा है, परंतु जब हम हिंदी में बात करते हैं तो ये पानीय से फिर क्या हुआ, पानी हो गया। परंतु संस्कृत भाषा जो है ये अपने आप में शुद्ध, अर्थात जल क्या है, ये संस्कृत भाषा है। चूंकि हमारे देश में मुसलमान भी आए, अरबी भी आए, फारसी भी आए, तुर्की भी आए, सभी लोग आए, तो ये जब आए तो इनकी साथ में इनकी भाषाएं भी आई, जो कि लोक में प्रचलित हो गई। हम बोलते हुए विचार नहीं, सबसे बड़ी कमी हमारी यह होती है कि जब भी हम बोलते हैं तो हम विचार नहीं करते, या हमारे अंदर इतनी उलझनें होती हैं कि हम उस चीज को गौर नहीं कर पाते, इसलिए हम कुछ भी बोल देते हैं। जैसे कि हम बात करें संस्कृत में, तो संस्कृत शब्द हमने क्या बताया था, जल, राजा भी है ना, इसके बाद पुत्र है, माता है, पिता है, ये क्या है, ये संस्कृत शब्द है। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी की अगर हम बात करेंगे तो अंग्रेजी में हम लिखते हैं स्लेट, पेंसिल, बोर्ड, ये क्या है, ये अंग्रेजी की भाषा है। इसी प्रकार हम अरबी की बात करें, अरबी भी भाषा है। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मालूम, कपड़ा, कपड़ा बोलते हैं ना हम, तरीका, वजह आदि, ये क्या है, ये अरबी भाषाएं हैं। इसी प्रकार हम बात करेंगे फारसी भाषाओं की, तो फारसी भाषाएं कौन सी हैं, रास्ता हो गया, पेशा हो गया, चश्मा हो गया आदि। अब देखिए, अब आप जिनको हिंदी भाषा समझते हैं या संस्कृत भाषा, वे कौन सी भाषाएं निकली, अंग्रेजी निकली, फारसी निकली, है ना। इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम साफ करते हैं। इसी के आगे जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे जो शब्द हैं, जब हम शब्द विचार कर रहे हैं तो शब्द विचार में शब्दों के भेद की, यानी शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो संस्कृत के शब्द विचार में
शब्दों के 5 भेद होते हैं। ठीक है, पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, पांचवा अव्यय। ये शब्दों के भेद हैं। क्योंकि हम बेसिक जो है सूक्ष्म अभी शब्द की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें सूक्ष्म बातों को रखेंगे पहला, और जब हम इनके आगे जब अध्याय की बात करेंगे तो उन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पहली बात करें संज्ञा की, तो प्रकृति में हम जो भी देखते हैं, आंख खोल के देखिए, आंख बंद करके जब हम आंख खोलते हैं तो जो भी हमें दिखता है ये क्या है? ये संज्ञा है। दीवार क्या है? ये संज्ञा है। मनुष्य क्या है? ये संज्ञा है। सब कुछ संज्ञा है। स्त्री क्या है? संज्ञा है। पुरुष क्या है? संज्ञा है। हाँ? इसी प्रकार घोड़ा क्या है? संज्ञा है। बकरी क्या है? संज्ञा है। गाय क्या है? संज्ञा है। कलम क्या है? संज्ञा है। ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड क्या है? संज्ञा है। ये सभी संज्ञा है। अब हम बात करें सर्वनाम की, तो सर्वनाम किसको कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के अलावा किया जाए या संज्ञा के बदले किया जाए। जैसे मैंने कहा राम, निखिल, ये क्या है? संज्ञा है। परंतु जैसे ही राम निखिल के अलावा अगर हमने कहा मैं या तुम, मैं, तुम, वह, ये क्या है? ये सर्वनाम हो गया। मैंने नाम नहीं लिया, मैंने एक आधे संकेत के रूप में बोल दिया, मैं, वह, तुम, ये क्या हो गया? यह सर्वनाम हो, अर्थात मैंने संज्ञा के बदले उसको बोला, तो ये क्या हो गया? ये एक सर्वनाम हो गया। अब बात करते हैं विशेषण की। जब हम विशेषण की बात करेंगे तो विशेषण यानी किसी की विशेषता। विशेषता क्या? किसकी? विशेषता है संज्ञा और सर्वनाम की। जब हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं तो वही तो विशेषण हो जाता है। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप उस शब्द को समझो कि वो क्या रहा है। विशेषण यानी विशेषता बतलाने वाला विशेषण। किसकी? अरे भाई संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा तो विशेषण हो गया। अब हम बात करेंगे क्रिया की। जिन शब्दों से करना या होना पाया जाए। आप कोई कार्य करते हैं, जैसे आपने खाना खाया तो क्या खाया? आपने कुछ कार्य किया ना। आपने पढ़ाई की तो आपने क्या किया? कोई कार्य किया ना। आप किसी कार्य के लिए बाहर गए तो वो क्या हुआ? वह हुआ क्रिया। अब हम बात करेंगे अव्यय की। जिन शब्दों के रूप हमेशा एक ही बने रहते हैं, अर्थात जो शब्द वचन, लिंग और कारक इत्यादि से रहित होते हैं, उसे अव्यय कहते हैं। वचन, लिंग, कारक। अव्यय में क्या आ गया? वचन, लिंग, कारक। इनसे रहित जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है अव्यय। जैसे हम बात करें आज, कल, ये क्या है? ये अव्यय है। इतना आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या पढ़ाया। अब इसी के आगे जब हम बात करेंगे विभक्ति की, तो विभक्ति क्या होता है? एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। राम ने गाना गाया, तो ये जो संबंध जोड़ रहा है ना, ने, ये क्या है? ये विभक्ति है।
ये विभक्ति आपको याद करनी है। इसका विस्तृत पाठ मैं अगले अध्याय में बनाऊंगा, आगे के अध्यायों में बनाऊंगा, क्योंकि क्रम से चलना पड़ेगा। इसलिए विभक्ति कर्ता ने क्रम को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से लग संबंध का के कीरा रेरी संबोधन हे अरे वो, इस प्रकार आपको याद करना पड़ेगा। तो ये हुई विभक्ति, यानी संबंध को जोड़ने का कार्य कौन करता है? विभक्ति करते हैं। इसीलिए आज का जो टॉपिक था ये शब्द विचार पर था। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये बड़ी हम सूक्ष्म लेकर के चले हैं। आगे वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें हम इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।